नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हम बात करेंगे महंगाई के तड़के की। हालांकि ग्लोबली अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल के जो दाम हैं काफ़ी हैं, लेकिन एक तरफ सरकार हमेशा ये कहती रही कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी भी फ्यूल प्राइस में अगर देखें तो डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन छोटा सिलेंडर जो काम लेते हैं, कोई बाहर से आकर के रह रहा है, कोई पीजी में रह रहा है, मजदूर हैं, 5 लीटर का उसके दाम काफ़ी हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, एयर फ्यूल के दाम बढ़े हैं। तो लोगों का मानना है कि पूरा जायका जो अगर देखें वेकेशंस का, वो गड़बड़ा गया है। और अभी भी इस बात को लेकर के विपक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है कि इलेक्शन का बिल थमाया गया है। खैर, हमारे साथ राजनीतिक दलों की प्रवक्ता भी हैं और एंटरप्रेन्योर अलका बत्रा जी भी हमारे साथ में हैं। भाजपा से ज्योति खंडेलवाल जी हैं, कांग्रेस से अनुश्री जी हैं। किस तरह से देखते हैं इस महंगाई को, हम जानेंगे इनसे। अलका जी, आपके पास में आना चाहूँगा। महंगाई कंट्रोल में है, युद्ध, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है दुनिया के सामने जो युद्ध के चलते हुआ है, तो इसे कंट्रोल में कहें कि अपेक्षा से ज़्यादा महंगाई कहें इसे? मैं कहूँगी कंट्रोल, थोड़ा बहुत कंट्रोल है, बट महंगाई तो बड़ी ही है। अपेक्षा तो कुछ ज़्यादा की करी थी, लेकिन उतनी जितनी अपेक्षित थी उतना तो नहीं है। इट इज़ लिटरली लिटिल बिट इन कंट्रोल, बट महंगाई तो बहुत बड़ी ही है, क्योंकि जैसा समझ रहे थे कि इस तरह से युद्ध होगा तो लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था। प्लस पेट्रोलियम एंड फ्यूल के जो दाम के बारे में था, क्योंकि पेट्रोल के टैंकर्स क्रॉस होंगे कि नहीं होंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ट्रंप जी का अनसर्टेन बिहेवियर, जो कि पता नहीं होता था कि कल सुबह 4 बजे उनकी तरफ से क्या उल्टी सीधी खबर या ट्वीट आने वाला है। उसको चलते लोगों ने एप्रीहेंशंस में कई सारी चीज़ों का स्टॉक करना शुरू किया, या इस तरह का ये लगाया कि हमें गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, और जो कुछ हद तक उस पर फ़र्क पड़ा भी। उसकी वजह से, या तो ओवर स्टॉकिंग की वजह से या फिर ओवर कॉशियसनेस की वजह से चीज़ों के दाम बढ़े, और उसका असर जनता पर पड़ा ही पड़ा है। आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ फ्यूल या गैस की बात करें या पेट्रोल की बात करें, उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स में फ़र्क पड़ा है, अपने ट्रैवल पे बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप ट्रैवल की बात करें, एयर फेयर आप देखो तो एयर फेयर, कई सारी फ़्लाइट्स सो कॉल्ड उनको फ्यूल नहीं मिल रहा है तो उन्होंने बंद करी, और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए, डबल से ज़्यादा रेट्स हो गए अगर फ़्लाइट की, एक साइड की, वन साइड की बात किया जाए तो। और अब आ गया है अपना वेकेशन, मतलब टूरिस्ट का सीज़न आ गया है, छुट्टियां आ गई हैं गर्मियों की, तो ये इसका बहुत असर पड़ेगा जनता पे, लोगों पे, कि वो ट्रैवल करें कि नहीं करें। रेस्टोरेंट्स वाले खाने में भी आधी चीज़ें घटा के दे रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आपको गैस पे खाना बना हुआ नहीं मिलेगा, चूल्हे की जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लकड़ियाँ जला के, कोयला जला के बना रहे हैं, तो आप उसकी चीज़ें खाइए। या फिर उनके मेन्यू में से उन्होंने 50% चीज़ें कम कर दी हैं। तो धीरे धीरे उसका असर हर चीज़ पे पड़ रहा है। और डिपेंड कर उसको देखें तो अभी जो लेटेस्ट फ़र्क पड़ा है वो है कि सर्वेंट्स, अगर घर के अंदर मेड्स की बात करें, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एक महीने के लिए सारे के सारे लोग वोट देने के नाम पे दुनिया में पता नहीं कहाँ चले गए। जयपुर राजस्थान का तो इतना बुरा हाल है कि हर घर में परेशान हैं लोग कि ये वोट देने वाले कहाँ। और पहली बार ऐसा हुआ, आपने देखा भी है, वोटिंग जो है 91% तक पहुँची है, विच इज़ ऑफकोर्स अ रिकॉर्ड। बट उसकी वजह से हम लोग, जनता कितनी परेशान हो रही है अभी भी जी। और जो भाइयों पे जरूर मैं करूंगा, पार्ट टाइम पे जो आने वाले हैं उनके दाम भी बढ़ गए हैं। अब आप देखिए तो वो दाम तो बढ़े ही हैं। लेकिन आपको लगता है कि महंगाई काफी हुई है तो कंट्रोल में, लेकिन फिर भी आप मान के चल रहे हैं? मैं थोड़ा कंट्रोल मान रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली। अनुश्री, आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग तंज कस रहे हैं कि ये एक बिल दिया है इलेक्शन का और महंगाई के मार का जिक्र भी कर रहे हैं, तो कंट्रोल में मानते हैं आप भी? क्योंकि अलका जी कह रही हैं कि महंगाई तो हुई है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल में कह सकते हैं युद्ध के चलते। योगेंद्र जी, देखिए कंट्रोल में मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि सन 2014 में देश पे लगभग कर्ज 55 लाख रुपए करोड़ था, लेकिन आज अगर वित्तीय वर्ष में इस कर्ज के जाने की बात करें तो 213 लाख करोड़ के पार जाता है ये कर्ज दिखाई दे रहा है। अब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखिए, अचानक से ये दाम क्यों बढ़े?
5 स्टेट के चुनाव थे पूरे देश भर में, तब तो इन्होंने कोई बात नहीं करी। कल जिस तरीके से मीडिया चैनल्स वगैरह ने चलाया कि हरदीप पुरी जी का जो एक है ट्वीट आया, और उसके बाद जो है इन्होंने 3 बार तो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उनके दाम बढ़ा दिए। उसके बाद कल इन्होंने जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर है उस पर दाम बढ़ा दिया। आप इस चीज़ को देखिए कि सरकार की जो स्थिति है वो कहीं भी स्पष्ट नहीं है। आज 28 फेब को ईरान और अमेरिका के बीच वॉर स्टार्ट होता है। भारत के 18 जहाज वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके, 18 एलपीजी के थे। सरकार ने आज तक वक्तव्य नहीं दिया कि पेट्रोल के कितने थे। अब आप इनकी डबल नीति पे आइए। डबल नीति इस तरीके से है, पहले तो मैं ये बता दूं कि इन्होंने इनकी वक्तव्य की स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर कुछ समय पहले भारत के एनएसए अजीत डोवाल जो है उन्होंने यूएई से जाके जब समझौता कर लिया तो दाम बढ़ाने की कहाँ स्थिति आ रही है। अगर आप यूएई से जाके समझौता कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता दाम बढ़ने चाहिए। ये तो फिर इनका जो है डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब आप बॉर्डर टच स्टेट्स की बात ले लीजिए। आज अगर ये वेट टैक्स पर भी आते हैं तो हरियाणा में क्या पेट्रोल का दाम है और राजस्थान में क्या पेट्रोल का दाम है। वहां भी इनकी डबल इंजन की सरकार है, और राजस्थान में भी अगर आप बात करें तो जो ये सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार का अपना नारा देते हैं। उसके बाद दिल्ली में आज इनकी सरकार है, वहां पेट्रोल के क्या दाम है और राजस्थान में पेट्रोल के क्या दाम है। तो इनका जो खुद का, मेरे को नहीं लगता ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार जरूर हो सकती है। आज किस तरीके से जो गैस सिलेंडर से उनकी कालाबाजारी हो रही है। आज क्यों पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल तो जो है, ऑयल जो है वो तो रशिया से आ रहा है। कमी कहाँ पड़ रही है? कमी कहाँ पड़ रही है मुझे ये बता दे, जिसके ये दाम अचानक से फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा हाई लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। आज ये देखिए ब्लैक में आज की जनता जो है, इन्होंने लिमिटेशंस कैसे तय करी। आप 25 दिन पहले बुक करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा, तो कालाबाजारी क्यों नहीं बढ़ेगी। आज एजेंसियों पे आप ऑब्जर्वर क्यों नहीं नियुक्त करते हैं? एजेंसीज पे ऑब्जर्वर नियुक्त करो। आज अगर कोई शादी पार्टी होती है तो उनमें क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें गैस सिलेंडर्स किस तरीके से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कालाबाजारी बढ़ी है, गैस एजेंसी पे इनके कोई ऑब्जर्वर्स नहीं है, कोई इनका नियंत्रण नहीं है। तो जो सरकार है वो ये तो ना बोले कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में तो हरियाणा में भी इनकी सरकार है और जो दिल्ली है इनमें भी इनकी सरकार है। वहां के और यहाँ के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो रात दिन का ही डिफरेंस मान ले, 13 से 14 रुपए का पेट्रोल में डिफरेंस आता है। तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो आपको लगता है आज ये देखिए 4 तारीख को युद्ध ही एक कारण नहीं है। युद्ध ही एक कारण नहीं है। आप देखिए आज 5 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 तारीख के बाद देखिएगा कि जो भारत की जनता है उन पे कितना भार आने वाला है। आज तो ये इलेक्शन तक का वेट कर रहे थे, पहले बढ़ा देते अगर आपको बढ़ाना था। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही आप एक संभावित तौर पे दे रहे हैं कि हम संभावित तौर पे बढ़ा सकते हैं, फिर आज अचानक से आप बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो समझ के बाहर है। जी चलिए ज्योति जी, आपके पास में आना चाहूंगा। युद्ध कारण नहीं है, छोटा कारण हो सकता है, लेकिन लंबे समय से डबल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। नेबर स्टेट्स जो हैं वहाँ पे फ्यूल प्राइस कम है, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया गया था, लेकिन वो स्थिति अभी भी बन नहीं पाई, कुछ पैसे जरूर कम किए। ये कांग्रेस का आरोप है कि युद्ध तो आज हुआ है लेकिन पहले से स्थितियाँ ऐसी ही थी। ठीक है अलका जी, एक मिनट आप दोनों का समय प्लीज। अब मैं थोड़ा सा आप दोनों का समय मैंने पूरा सुना है तो थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो मैं अनुश्री को कहना चाहूँगी कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो स्वीकार करती है कि हरियाणा में और दिल्ली में हमने महंगाई को कंट्रोल कर रखा है, या यूं कहें कि पेट्रोल डीजल के भाव इनको वहां पर सुटेबल लगते हैं। तो ठीक है, वहां भी बीजेपी फ्यूल प्राइस का जिक्र कर रही है, फ्यूल प्राइस का बिल्कुल, तो वो वहां पे उसको मानती है। देखिए हम इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भारत की, और भारत में अगर 2 स्टेट्स में अनुश्री ये मानती है, 2 स्टेट तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, और स्टेट्स की मानती है कि वहां पर बहुत सही तरीके से बहुत सब सही अच्छा चल रहा है, तो बीजेपी की सरकार को धन्यवाद देती है इसके लिए। बहुत धन्यवाद। मैंने बिल्कुल नहीं किया है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो वक्तव्य है, जो आपका स्टैंडर्ड है, आप हरियाणा में पेट्रोल प्राइस देखिए और राजस्थान में पेट्रोल प्राइस देखिए। सुनिए अनुश्री जी, सुनिए उतना ही सुनने का भी रखिए। दूसरी बात ये बोल रही है कि डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। मैं इनके शब्दों में कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल है। हमने उस आम गृहिणी को, आम महिला को सिलेंडर के दाम उसके नहीं बढ़ाए हैं। हमने उस आम महिला का, आम परिवार का, भारत के उन बहुत सारे परिवारों का ध्यान रखा है कि अगर कहीं पर भी
जो क्योंकि अभी अभी यही अगर आम सिलेंडर के भी जो घरेलू सिलेंडर के भी अगर दाम बढ़े होते हैं तो आज हम सब यहाँ बैठ के महिलाएं बोल रहे होते कि महिलाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, कैसे कैसे यहाँ पर दाम बढ़ गए। ज्योति जी आप बोल पाती है बात। दूसरी बात एक मिनट और डबल इंजन को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दोनों बातों में मैंने तो आपकी बात को स्वीकार किया है। फिर तीसरी बात, अब जो जैसी बात आप कर रहे थे, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप युद्ध को एक तो नकार रहे हैं, मैं उसको नहीं नकारती हूँ उस पॉइंट को, क्योंकि अगर हम युद्ध की स्थिति से लेकर के और अब तक की स्थिति को भी देखते हैं तो हम अगर अपने आसपास के देशों में और विश्व के और देशों में अगर हम देखते हैं तो 8% से लेकर के 82% तक महंगाई बढ़ी है। आपको मैं डाटाज भी इसके दिखा सकती हूँ। जब ये डाटा 8% से लेकर किसी जगह पर 82% तक अगर महंगाई बढ़ी हो और हम ये सोचे कि भारत उससे बिल्कुल अछूता रह जाएगा, तो ये तो देखिए संभव नहीं होता। अब दूसरी बात होती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम लोगों को कैसे राहत पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को कम से कम उनको राहत मिल सके उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है। और सरकार अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरीके से ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से काम कर रही है। चाहे वो डायरेक्ट खातों के माध्यम से राहत देने की बात हो, चाहे वो फ्री राशन देने की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो निवेश की जहां हम बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए ज़रूरी होता है, उनकी हम बात करते हैं तो वहाँ पे निवेश पूरी तरीके से हो रहा है, रोजगार में निवेश पूरी तरीके से हो रहा है। और जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर बनी रहे, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, जैसे हम रोज़ सुनते हैं, अभी भी अलका जी ने जिक्र भी किया कि ट्रम्प है, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम स्थिर हैं, हमारे आसपास एक डर का और भय का वातावरण नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की ऐसे माहौल में, वैश्विक माहौल में दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से महंगाई को रोकने के, उसे कंट्रोल करने के, जो अलका जी ने कहा भी कि हम कंट्रोल्ड कह सकते हैं, मैं मानती हूँ। देखिए महंगाई, लेकिन अलका जी ने साथ में ये भी कहा है कि जो वैकेशन समर में लोग जाना चाह रहे हैं, ये कमर्शियल प्राइस बढ़ने से वो जायका बिगड़ गया, क्योंकि मेन्यू में चीजें खत्म होती जा रही हैं। घर में जो हम दाल रोटी खा रहे हैं उसका जायका सरकार ने नहीं बिगड़ने दिया। ये एक इसको हम, और पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, जो पूरी, अगर आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर तो हम ये मानते हैं कि हर चीज के दाम बढ़ने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन हमने इन दोनों चीजों को कंट्रोल करके रखा है, और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप सिर्फ दूसरी तरफ बात को घुमा करके और इस इंपॉर्टेंट चीज को अगर आप छोड़ दो, ये मुझे नहीं लगता कि उचित है किसी भी तरीके से। तो ऐसे में सरकार की ओर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और वैश्विक स्तर पर जो हम देखते हैं महंगाई का स्तर, उसमें यहाँ पे कंट्रोल करते हुए और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने का पूरा प्रयास करते हुए, आज एफडीआई में आप देखिए निवेश आ रहा है, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं निवेश आ रहा है, आज हम रोजगार के क्षेत्रों में देखते हैं निवेश आ रहा है, जिससे कि लोगों को निश्चित रूप से, जब आपको दूसरी तरफ अगर आपको इन सब चीजों में निवेश मिलता है तो आप महंगाई से लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकते हो। और अगर महंगाई की इंटेंसिटी को अगर हम कम कर देते हैं तो हमने दोनों तरफ महंगाई पे प्रहार करने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि महंगाई बढ़ी ही नहीं है या महंगाई बढ़ेगी नहीं। ये हम जानते हैं कि वैश्विक इस समय जो युद्ध के हालात, कोई नहीं जानता था कि इस तरीके के हालात होंगे। ट्रंप का जो जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि रोज वक्तव्य जिस तरह से सामने आते हैं, वो कोई नहीं जानता था कि इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी। तो ऐसे में कुछ चीजें जो समय के साथ सामने आती हैं और उनको हम परिस्थितियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, सरकार अपनी आम जनता के लिए किस तरीके से खड़े होकर के लोगों को ये महसूस हो कि इस मुश्किल समय में भी सरकार हमारे साथ खड़ी है, ये विश्वास दिलाना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी हो रही है, जिसको मैं ये मानती हूं कि केंद्र की सरकार हो और चाहे राजस्थान में राज्य की सरकार, जो अनुश्री जो बात कर रही थी, चाहे वो राजस्थान में राज्य की सरकार हो, इस वादे पर, जनता के इस विश्वास पर कि हम हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े हैं और उन्हें अधिक से अधिक राहत देने के लिए तत्पर हैं, और न सिर्फ प्रयास कर रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे हैं हर पॉइंट पर। वो ये डबल इंजन की सरकार जो है वो बिल्कुल उचित तरीके से। ज्योति जी, भरोसा रखना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। अनुश्री, अब तो भरोसा होगा कि ज्योति जी ने बहुत ही डीपली आपको बताया।
मेरे को तो लग रहा है कि ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरीके से अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है, किस चीज के कंट्रोल की बात कर रही है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई कंट्रोल में। आज 2013 में आप पेट्रोल के दाम देख ले और आज 2026 चल रहा है, तब देख ले। आप बार बार जब 5 पैसे 10 पैसे बढ़ाते हैं और आज अचानक से भाव बढ़े हैं, आज कितने भाव बढ़े, और आप युद्ध की स्थिति बता रहे हैं। हम ऑयल तो रशिया से ले रहे हैं ना, कमी कहाँ बढ़ रही है, उस चीज का बात बताइए। आप घरेलू सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आपको पता है मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है? 2200 रुपए का जा रहा है सिलेंडर। आप 2200 रुपए का जा रहा है, किस तरीके से आप क्या कह रहे हैं कि हम घर की रसोई जला रहे हैं? जो ब्लैक में ले रहे हैं वो उसी पे मैं बोल रही हूँ। के अलावा जो कालाबाजारी हो रही है उस पर आपकी आपकी एजेंसीज पे नजर नहीं है, आपकी एजेंसीज पर नजर नहीं है। 25 दिन का जो रेडर लगाया, तो फिर आप क्यों उसका डेटा कलेक्ट नहीं करते कि कालाबाजारी कितनी हुई है? ऑब्जर्वर क्यों नहीं किए? ऑब्जर्वर क्यों नहीं किए? आप इसका देख लीजिए, किस तरीके से जो कालाबाजारी हो रही है, आप उस चीज को देखिए। आप मान ही नहीं रहे कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार है, आप हाँ बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, तो आप हरियाणा में इस चीज का भाव देखिए और राजस्थान में भाव देखिए ना। राजस्थान में कैसे है? हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, जब हरियाणा राजस्थान में भी है, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? इतना भेदभाव क्यों? इतना भेदभाव क्यों? दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, तो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में इतना क्यों भेदभाव कर रही है? डिफरेंस की वो तो कांग्रेस के राज में भी डिफरेंस था, कोई डिफरेंस नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था। 2014 से लेकर 2026 आ गया, आपने पेट्रोल को 76 रुपए से लेके कहां पहुंचा दिया? भारत की जनता अच्छे से जानती है मार्केट में किस तरीके से जो है रुपए के भाव जो कम होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉलर। तो आप उस चीज को देखिए ना कि स्टैंड कहां कर रहे हैं हम? स्टैंड पे जाइए, हम स्टैंड नहीं कर रहे क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है व्यवस्था है, हम इस जगह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति होती जा रही है। कुछ मानने को तैयार नहीं, युवा परेशान, मजदूर वर्ग परेशान, महिलाएं परेशान, घरों में गैस प्रॉपर आ नहीं रही है। किस तरीके से बात कर रहे हैं? बिल्कुल 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 आप रहने दें महिलाओं को। आपने महिलाओं के नाम पे किस तरीके की जो राजनीति करी है, 5 स्टेट के चुनाव चल रहे थे, हर चीज को आप बखूबी जानते थे। अलका जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं एक जनता की तरफ से बात कर रही हूँ। मैं आपको जो सिचुएशन है वो बताती हूँ। रही बात फ्यूल की, राजस्थान में फ्यूल पिछले 25 साल से एज कंपेयर टू द नेबरिंग स्टेट्स, वेदर इट इज़ हरियाणा, दिल्ली या कोई भी और स्टेट की बात करें, तो हमेशा से महंगा रहा है। चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, वो इसी वक्त महंगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ वन स्टेटमेंट। एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द कुकिंग गैस, घर के सिलेंडर की बात, जो कहा यह गया था कि जब ये वॉर शुरू होने की एक आशंका थी कि आपको 21 दिन में मिलेगा या 22 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते ज़रूर हैं, मैं जनता की बता रही हूँ आपको फीडबैक। ज़रूर ये लिख के आता है कि 20-21 दिन में आता है, लेकिन चौथे दिन सिलेंडर आपके घर पहुँच रहा है। अभी की बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 3 मंथ्स। ऐसा नहीं है कंट्रोल, इसीलिए मैंने कहा कंट्रोल में है सब कुछ। तो ज़रूर आपके पास मैसेज जरूर आएगा एजेंसी से कि आपको 21 दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सब कहते हैं 7 दिन से पहले आ जाता है। तो कोई नहीं है। कालाबाजारी की जहां तक बात हो रही है, कालाबाजारी तो आप बुकिंग जो करेंगे उसमें 25 दिन का गैप चाहिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए था, क्योंकि सिलेंडर पहुंचने की बात है, सिलेंडर पहुंचने की बात है। उस 25 दिन के बाद में आप बुकिंग कराएंगे तो 1 वीक में मिल जाएगा। 1 वीक से पहले ही मिल जाता है, 1 वीक से पहले ही मिल रहा है। वो भी मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद अगर हम कालाबाजारी की बात करें, तो कालाबाजारी कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, तो कालाबाजारी होती है। वेदर इट इज गैस सिलेंडर और ईटेबल्स और दाल चावल या कुछ भी बात हो, तो ये तो हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते पता नहीं 2 महीने तक बाजार में जाके ले नहीं पाएंगे, तो लेके खरीद के रख लेते हैं। और वो ऑफ कोर्स जो शॉपकीपर्स हैं उनको फायदा मिलने के लिए वो कालाबाजारी करने लग जाते हैं। और सिलेंडर अगर हम कहें तो जिसके पास सिलेंडर नहीं है वो कालाबाजारी कर रहे हैं। जिनके पास सिलेंडर के आई एम टॉकिंग अबाउट द कनेक्शंस हैं, उनको कोई कालाबाजारी नहीं। जो सिलेंडर का दाम है उस पर मिल रहा है। अगर उस दाम में कुछ बढ़ के अभी आ गया है तो बढ़े हुए दाम पे मिलेगा, और उसके लिए हम किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये तो हमेशा महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इसमें हम कहेंगे इस सरकार की वजह से या उस सरकार की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन तो राजनीतिक दल तो इसे मुद्दा बनाते हैं। पहले बीजेपी बना रही थी, पहले बीजेपी बनाती है और फिर कांग्रेस बना रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये जनता की बता रही हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूल के दाम तो हम पिछले 25 साल से रो रहे हैं, राजस्थान में हमेशा से ज्यादा है।
दिल्ली जाते हैं लोग, दिल्ली से आते हुए गुड़गांव में पेट्रोल भरवा के ही आते हैं वहां से। धारूहेड़ा क्यों? से क्योंकि- टंकियां फुल करके बॉर्डर के पास में पेट्रोल बिल्कुल, पंप्स पेट्रोल बने हैं। शुरू से भरते आ रहे हैं, उसमें कोई आज नई बात आज तो भी है लेके नहीं, आते हैं। नई बात नहीं है, तो हमेशा से कर रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं राजस्थान में फ्यूल महंगा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो उसमें क्या बात हुई? उसमें ना तो ट्रंप जी के कोई स्टेटमेंट से लेना देना है, ना कोई ये वॉर से लेना देना है, ना कोई महंगाई से लेना देना है। ये तो आप पहले से ही प्रॉब्लम है, तो राजस्थान सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। That's it. इस फ्यूल पे तो वास्तव में सही कह रही हैं आप कि अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हम 4 नेबर स्टेट के साथ में गुजरात है, बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, क्योंकि राजस्थान से टच हैं सारे बॉर्डर से। Even लेकिन दिल्ली। हाँ, इवन दिल्ली भी सस्ता दिल्ली है। भी नजदीक, हाँ, लेकिन हरियाणा में जब लोग लेते हैं तो आने में लोग देखते हैं कि यार यहाँ से निकल जाएंगे, इतने में काम चल जाएगा, हरियाणा में फुल कराएंगे, फिर वापसी में हरियाणा से फुल करा के बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। तो उनको लगता है कि 1000-1500 रुपए की मेरी बचत हो होती जाएगी। ही जितने होती भी होती है, लोग देखते हैं कि खर्चा तो कुछ तो निकलेगा ही। बिल्कुल। तो अनुश्री, आपके पास में एक बार वापस से मैं मुखातिब होना चाहूँगा। पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की ये बात सही है कि देखिए, होटल रेस्टोरेंट्स का खाना महंगा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मेन्यू लोग ये देख रहे हैं कि हाँ, इसमें इतनी एलपीजी कंज्यूम होगी तो हम इसको नहीं जला करके कोयले का काम ले रहे हैं, लकड़ी से काम चला रहे हैं। जो मेन्यू जिस पे बन सकता है, नहीं बन सकता है तो उसको हटा रहे हैं। बहुत सारी जगह तो मेन्यू कार्ड गायब हैं, वो बता देते हैं कि साहब ये चीज़ इतने की मिलेगी, या फिर उस पर स्लिप्स लगा दी गई हैं, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। कितनी जगह पे है मेनू में से चीज़ें गायब हो रही हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं, ये नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगी। तो जैसे अलका जी ने भी बताया, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वो ज़रूर एक महंगा हो रहा है। इस महंगाई के कारण आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपका बजट गड़बड़ाएगा। पहले अगर किसी ने बुकिंग कराई है कि मेरा मील भी आपके इसी के अंदर है, खाना जो है वो, उनसे अब कहा जा रहा है कि अब महंगाई हुई है, कमर्शियल सिलेंडर के पैसे बढ़ गए, तो आपको जो बुकिंग थी उसमें आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी आपको ध्यान होगा कि हज यात्रा पे लोग गए हुए हैं, उनसे 10-10 हज़ार रुपये मांगने शुरू कर दिए कि नहीं, आपका ये फ्यूल इतना महंगा हो गया। तो यहाँ जरूर अभी ये दिक्कत की बात है। तो इससे कुछ बहुत बड़ा फर्क उन लोगों पे पड़ रहा है जो सफ़र कर रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, उन लोगों पे। अब इसका तोड़ी कहेगी सरकार कि कुछ दिन घर में खाना खाइए। जी देखिए, आप एक चीज़ बताइए, अभी ज्योति जी कह रही थी कि हम हर संकट की घड़ी में साथ है, हमने स्थितियां कंट्रोल ले रखी है। आज अगर ये भाव बढ़ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है? अभी आप ही ने बोला फ्लाइट्स के जो दाम हैं वो डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं। तो आज अगर हम दिल्ली जाने की फ़्लाइट की बात करें, महज ये शायद 1600-1700 रुपए की फ़्लाइट हुआ करती थी, लेकिन आज सभी कंपनियां 5000 से नीचे की, जयपुर से दिल्ली की फ़्लाइट भी नहीं हो रही है। तो किस तरीके से इन्होंने भाव बढ़ाए। उसके बाद अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करें तो सिर्फ सिलेंडर्स वगैरह ही नहीं, एक वाक्य जो है मैं खुद ही बताती हूँ। मैं कहीं पास में ही जो है गोलगप्पे खाने पहुंच गई थी, तो वहाँ पे पताशी वाले ने क्या करा कि पताशी महंगी कर दी। क्यों महंगी कर दी? क्योंकि लकड़ी के भाव बढ़ गए। तो ये स्थिति तो मेरे साथ हुई है। तो किस तरीके से जो महंगाई है वो हर तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। आप उस चीज को देखिए, आज रेस्टोरेंट से लेके इस बात को स्वीकार करो, स्वीकार नहीं, दाल रोटी नहीं महंगी हुई है। घर में खाना, घर की दाल रोटी भी बाजार से ही आती है, उसकी भी घर पर ही खाना पड़ेगा। गेहूं की भी खेती होती है, दाल भी हमें बाजार से खरीदनी पड़ती है, ग्रोसरी का भी पैसा बढ़ा, ग्रोसरी का भी पैसा बढ़ चुका है। घर की दाल रोटी घर में तो उगती नहीं है, वो भी हमें बाजार से खरीद के लानी पड़ती है। तो बाजार पे तो आपने इसको पूरे अलका जी, यहाँ एक स्तर छोटा पे सा फेर जो आपको है मैं वो जानना एक और बात कर दिया है। एक सेकंड अलका जी, ये बताइए मुझे कि फ्यूल महंगा नहीं हुआ, लेकिन ग्रोसरी महंगी हो रही है। बिल्कुल है। आप कोई दालें ले लीजिए, आटा ले लीजिए, चावल, चीनी, 150-200 रुपए से कम कोई दाल नहीं है। चीजें होंगी, फिर ये क्यों महंगा हो रहा है? सरकार को कंट्रोल वहां तो करना बिल्कुल, चाहिए जब आप क्योंकि फ्यूल नहीं, प्राइस नहीं अगर- बढ़ा रहे। महंगाई का असर किस पे आता है? फ्यूल पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूल फिर पे वो आता महंगी है। क्यों और हो रही है? जिन्स जो होती है ना, वो हमेशा आप देखिए, अनाज जिन्स ये महंगी ही हो रही है। आप गेहूं, अभी जैसे गेहूं कटने का टाइम आ गया, आप देखिए गेहूं के दाम कहाँ से कहाँ शुरू हुए थे, कहाँ पहुंचे, और हर साल बढ़ता चला जा रहा है। एमएसपी आप कुछ भी डिसाइड करिए, मतलब उसके ऊपर भी आज किसान जरूर रोता है, और ये हमेशा से चलता आ रहा है। आई थिंक इस पे अभी भी इट्स लाइक अ ट्रेंड नाउ। अभी मैं इसमें किसी सरकार को या लड़ाई को दोष नहीं दे सकती, लेकिन है तो सही है। नहीं, यहाँ क्या है। देखिए लॉजिक की बात यह है जी। कि जब फ्यूल प्राइस नहीं बढ़े, किसी चीज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो ग्रोसरी पे असर क्यों आ रहा है? मैं ज्योति जी यहाँ आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है जब चीजों के दाम नहीं बढ़े। एक और बड़ी रोचक बात, पिछले कोविड के बाद से 1 लीटर पहले तेल आता था, उसको 900 ml कर दिया। आप देख रहे होंगे, मतलब 100 ml गायब है उसमें से कि नहीं, रेट तो बढ़ी ही नहीं है। तो रेट तो नहीं बढ़ी आपकी, उसमें से क्वांटिटी कम कर दी आपने। सर आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर अपन रूह अफ़ज़ा की बोतल की बात कर रहे हैं, या पहले शरबत की जो बोतल अपने 1 लीटर मतलब 1 किलो आती थी, वो 900 करी, अब 700 ही आ रही है।
आप तो 900 की बात कर रहे हैं। 750। हाँ 750 की हो गई हो तो ये तो यही कर रहे हैं जिससे कि ग्रोसरी पे जरूर ज्योति जी एक मुझे लगता है कि अभी जब दाम ही नहीं बढ़े फ्यूल के तो क्यों बढ़ गए इतने पैसे? नहीं देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं महंगाई बढ़ने की, ये तो मैंने इस बात को तो कहा ही नहीं कि महंगाई एक वैश्विक और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक समस्या है और ये बढ़ी है। इससे तो कोई भी दरकिनार नहीं, मैंने पहले कहा इससे नहीं कर सकते। लेकिन एक कंट्रोल, बार बार ये जो बात आती है कि इतनी कंट्रोल तरीके से या इतनी सरकार की उस पर लगाम रहे कि आम जनता को उससे ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े या उससे महंगाई की उस लड़ाई को लड़ने में सरकार उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे और सरकार, जनता और सरकार के बीच में एक विश्वास पैदा रहे कि नहीं, हम साथ मिलकर के इस चीज़ से लड़ रहे हैं। मैं इस विश्वास की बात जो है वो कर रही थी। दूसरी बात, बार बात आती है कि होटल में खाना और इस पे खाना। मैं मानती हूँ कि होटल वालों के पास बहुत ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं होती है। उनके पास माइक्रोवेव भी होता है, उनके पास इंडक्शन भी होता है, उनके पास लकड़ी का भी होता है, उनके पास तंदूर भी होता है, उनके पास गैस भी होती है, बहुत सारी चीज़। अभी बीच में जब ये बात आ रही थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं, हमारे पास ऑल्टरनेट व्यवस्था है जिनसे हम चला भी रहे हैं। तो उनके पास लेकिन आज अगर हम आम गृहिणी की बात करें तो हम उसके पास इन ऑल्टरनेट व्यवस्था की बात सबके पास कर पाए, ये जरूरी नहीं होता। तो ऐसे में सरकार का निश्चित रूप से इस बात पे तो उन लोगों के लिए मार, है। उन लोगों के लिए इस बात मार को बाहर हमको से मानना आके ही रह, पड़ेगा, जिनके इस पास बात में को घरेलू स्वीकार सिलेंडर करना नहीं है, पड़ेगा। उनके बड़ी दिक्कत है अभी। इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो इतने इंडक्शन बिके हैं, रेट पता है? रेट जम कर गई। इंडक्शन की रेट बढ़ रेट गई बढ़ और गई। इंडक्शन कितनी यूनिट जो है यानी कि- कंज्यूम यानी करता कि है उस होटल चीज को वालों ने देखिए ना। इंडक्शन को काम में आज लिया, मिडिल होटल क्लास वालों वर्ग को तो काम हर में जगह से लिया। मर रहा है। पता इंडक्शन नहीं यूज क्या करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, 50 दिन से पहले कोई बुकिंग नहीं ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं? स्थिति कहाँ कंट्रोल में, इलेक्ट्रिसिटी की मुझे बात बता करोगे, दीजिए ना। सरकार सोलर पे पेट्रोल पूरा काम प्राइस कर रही है, हाई होने से विंड एनर्जी पहले पे पूरा काम कर रही है। आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। लड़ाई आपको सरकार को महंगाई से जनता लड़नी के है, साथ तो विश्वास साथ रखना चलना चाहिए, पड़ेगा। नहीं रख रही है। आज सरकार क्या कर रही है? सोलर में सरकार पूरा सहयोग दे रही है, क्यों? पूरा क्योंकि काम सरकार कर ने रही है। कोई काम ही नहीं सोलर किया है। में क्या हर चीज काम में किया काम है? कर रही है। क्या और काम जहाँ किया तक- है? नहीं, और एक चलिए, और बात, माफी एक और बात मैं योगेंद्र माफी चाहूंगा, समय हो चुका, नहीं, समय हो योगेंद्र जी, चुका। एक और बात करें, ज्योति जी, देखिए, समय हो- कोई नहीं समय हो है। चुका। खाद्य- बीजेपी ने समय- महंगाई को समय- लेके खाद्य वस्तु की बात अगर की, याद हो समय- तो समय- बीजेपी ने महंगाई को लेके गाना गाया था एक, आज खाने को बीजेपी आज क्यों गाना नहीं गा रही है वो? अगर आप लाभ आप तो देंगे गाना गा रहे थे तो महंगाई को उसको लेकर, कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। आज क्यों चलिए, नहीं मैं- गा रही है बीजेपी? सर, मैं रोकना चाहूंगा, आज समय हो घर की चुका, दाल समय हो रोटी की चुका, बात कर समय- रहे हैं, घर समय- की दाल रोटी भी बाजार टाइम हो से चुका, आती है। टाइम हो चुका, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए, नारी में हम जानना चाह रहे थे कि किस तरह से, हाँ कुछ एक चीजें ऐसी हैं, फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन फिर भी उनके दाम बढ़ गए, यहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कंट्रोल में है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के पैसे बढ़ने की वजह से आपका बाहर का खाना पीना वो बहुत महंगा होता जा रहा है। जो मजदूर बाहर से आकर के रह रहे हैं उनके सामने बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 5 लीटर का सिलेंडर के जो दाम है आप देखेंगे तो एवरेज कितना पड़ रहा है उसके, उनके सामने दिक्कत है। यानी कि एक ठप्पा लगाया जा रहा है कि पैसे तो आपको इतने खर्च करने पड़ेंगे, चीज़ें मिल रही हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि जो दो दिहाड़ी मजदूर हैं और लोग हैं उनके सामने बड़ी परेशानी है। कोयले, लकड़ी ये महंगे हो रहे हैं, यहाँ कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो महंगाई की मार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, युद्ध को देखते हुए 1% के लिए माना जा सकता है कि ये तो वैश्विक हालात हैं, इसमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन जैसे अलका जी ने सवाल खड़ा किया कि पेट्रोल नेबर स्टेट से जितना महंगा है उसको तो कंट्रोल करना हमारा जिम्मा होना चाहिए, वहाँ क्यों फ़र्क पड़ रहा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।